Dear student, how are you? I R.P. Singh, lecturer of chemistry. I shall have taught to you colligative property of solution, but this video of numerical based on the colligative property of solution. You understand carefully my video. I shall explain the video in both the medium, in Hindi and English. This is the last bit. This is the last video on the numerical. चलिए आगे मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। आइए इसको मैं इधर ले लेता हूँ। क्वेश्चन है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर भारानुसार 5% चीनी विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और आप इसको अगर समझते हैं तो बहुत ईजी वे में समझ जाएंगे। अगर आपको ये लगा इसमें परसेंटेज वगैरह डाल दिया, पता नहीं क्या बवाल इसमें डाल दिया और ये क्या होगा, तो समझ में आने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन है ये फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड है। दिया है चीनी का अणुभार C12H22O11 इक्वल टू 342। हल भारानुसार 5% का मतलब, 5% का मतलब समझिए, यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। 5% का मतलब ये है 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, यही होता है परसेंटेज का मतलब। आर ये आपको गिवन है, आर 0.0821 टी। टेम्परेचर है यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु यहाँ पे ये टेम्परेचर निकले कितना आया, 288 केल्विन। यहाँ पे हम टेम्परेचर को केल्विन में ही लेंगे, तो T इक्वल टू 273 प्लस 15। आगे देखते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला है पाई इक्वल टू MRT, पाई इक्वल टू MRT, M मोलरिटी, समझिए कैपिटल M है, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल यानी N बराबर W अपॉन M। इसको हिंदी में देख लेना, द्रव्यमान बटे अणुभार, मास अपॉन मोलर मास, पाई बराबर WRT। ये कहाँ से आएगा समझाऊंगा पूरा। WRT इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 100, पाई इक्वल टू 5 इंटू 0.0821 इंटू 288 इंटू 1000 अपॉन 342 इंटू 100 इक्वल टू 3.4 आंसर आएगा। आंसर तो आ गया, परंतु इसको आप समझिए ये कहाँ से आ गया, फॉर्मूला क्या है, इसको मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर अपने हाथ से करके दिखाऊंगा। तब तक यहाँ पे एक स्टेटमेंट और है, उसको और समझिए, क्योंकि यार ये नहीं समझा तो आगे के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आने वाले नहीं हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1
समपराशरी, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अल्पबलीय, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अतिबलीय, इसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन हैज सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर लेस देन सॉल्यूशन सेकंड। थर्ड पे आते हैं हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन फर्स्ट हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन सॉल्यूशन सेकंड। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर। ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को मैंने हल किया है। इसको देखिए, आर आपको गिवन है, आर इक्वल टू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन 273 + 15 288। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको गिवन है, आप उसको देखते जा रहे हैं। 5% मीन्स 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। पाई इक्वल टू MRT, पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, MRT एम मोलर टी, मोलों की संख्या बटे बेलन का आयतन लीटर में। आर कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, देखिए इसको, पाई बराबर MRT, तो पाई इक्वल टू NV इंटू RT, M बराबर N/V, यही है नंबर ऑफ मोल अपॉन आयतन। N कैसे निकालेंगे, N बराबर W/M अपॉन V, W मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। देखिए यहाँ पे ये 5 आपने न्यूमेरिकल पढ़ा था, ये न्यूमेरिकल में आपको पूरी वैल्यू दी हुई है। ये देखिए 5 ग्राम, 5% यानी 5 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन, तो W क्या हो जाएगा आपका, W हो जाएगा 5। ये नीचे इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है चीनी, ये आपको C12H22O11 से जब कैलकुलेट करेंगे 342 अपॉन V। 5% भारानुसार 5% N 5 ग्राम 100 ml सॉल्यूशन में है, तो 100 अपॉन 1000 इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पाई इक्वल टू 5 × 1000 RT अपॉन 342 × 100। यहाँ इनकी वैल्यू प्लेस कर दो। पाई इक्वल टू 5 × 1000, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 0.082 × 288 अपॉन 342 × 100। आंसर निकल के आ गया इसका 3.4 आंसर, यही आंसर है। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, वैल्यू पूरी गिवन है। आप इन गिवन वैल्यू को इस फार्मूला में रखते जाइए, आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कहीं आपसे मॉलिक्यूलर मास निकलवाया जा रहा है, तो कहीं आपसे टेम्परेचर निकलवाया जाएगा, कहीं आपसे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवाया जाएगा। यही है पूरे न्यूमेरिकल में, जो आपको फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूला से संबंधित ही आपसे कोई न कोई वैल्यू निकलवाई जाएगी। अब आगे चलते हैं, एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। न्यूमेरिकल ये थोड़ा उससे हटके है, और ये न्यूमेरिकल फोर्थ कॉलीगेट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड है। भारानुसार 5% चीनी विलयन तथा 0.877% यूरिया विलयन के साथ समबलीय है। इसको समझिए, समबलीय है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बोथ द सॉल्यूशन इज इक्वल,
यदि चीनी विलयन का मॉलिक्यूलर मास ये आपको दिया हुआ है 342, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए। वैसे तो आप NH2CO NH2 करके निकाल सकते हैं, 60 आएगा, परंतु हम तो इसको इस न्यूमेरिकल के माध्यम से देखते हैं क्या ये बात सत्य है। सत्य है तो आगे बढ़िए। विलयन समबलीय है, पाई इक्वल टू MRT, फॉर्मूला है आपके पास में π1 इक्वल टू π2, समबलीय सॉल्यूशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए, इसलिए π1 इक्वल टू π2 होगा। नीचे पाई बराबर MRT है, तो ये π1 है तो M1RT1 इक्वल टू M2RT2। देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको समझिए, इसको मैं आपको बताता हूँ और फॉर्मूला बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटोनिक π1 इक्वल टू π2, हाइपोटोनिक π1 लेस देन π2, हाइपरटोनिक ये थर्ड सॉल्यूशन π1 ग्रेटर देन π2। सॉल्व है इसका M1RT1 इक्वल टू M2RT2। इसका निकल के आ जाएगा ये RT1 और RT2 सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा M1 इक्वल टू M2। देखिए M बराबर N/B, तो N1/B1 और N2/V2, ये N बराबर क्या है W/M, तो N1/V1 इसको मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा। N1/V1 इक्वल टू N2/V2, तो नीचे से दोनों की जो वैल्यू है V1 और V2 ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आएगा ये 5/342 इक्वल टू 0.877/M, मॉलिक्यूलर मास निकालना है यहाँ से, ये आपका निकल के 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो इसलिए अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूँगा, उसको देखिए। ये मैंने यहाँ पे इसको हल किया है, दिया है भारानुसार 5%। इसका अर्थ ये हुआ 5 ग्राम इन 100 ml बिलियन। नेक्स्ट 0.877%, मतलब 0.877 ग्राम इन 100 ml बिलियन। समबलीय है, OP ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हैं, π1 इक्वल टू π2, पाई बराबर MRT, π1 बराबर M1RT1, π2 बराबर M2RT2। RT1 से RT2 कैंसिल हो जाएगा, M1 इक्वल टू M2, मोलरता M बराबर N/B, वैल्यू प्लेस करिए, N/B इक्वल टू N/B, V से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, N1 बराबर N2। आइए N को आप जानते हैं W/M, चीनी बिलियन बराबर यूरिया बिलियन, चीनी है, इसका जो मास दिया है आपको 5, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 342, यानी C12H22O11 इक्वल टू ये यूरिया है 0.877/M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का हमको दिया हुआ नहीं है, वैसे हम निकाल सकते हैं NH2CO NH2 से, परंतु हम उसको निकालेंगे नहीं। M मोलर मास 5M इक्वल टू 342 इंटू 0.877, M इक्वल टू, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, M इक्वल टू 342 इंटू 0.877/5 इक्वल टू 60, यही इसका आंसर है। ये एक खाली स्लाइड है, इस पे लिख करके देखता हूँ।
पाई इक्वल टू MRT, ये है MRT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, M मोलर T, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर इन केल्विन लिया जाएगा। ये समबलीय है। समबलीय का मतलब है कि दोनों विलयन समान हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो पाई 1 बराबर पाई 2, वैल्यू को रख देंगे। पाई की वैल्यू ये है, तो यहाँ से ये हो जाएगा M1 RT1 इक्वल टू M2 RT2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आगे पास बचेगा M1 इक्वल टू M2। समझिए, मैंने इसको समझा दिया है और पूरा यहाँ नहीं आ पाता है, बहुत छोटी स्लाइड है, एक प्रयास है मेरा ये। तो इसको आप जानते हैं M1 इक्वल टू M2, M बराबर N/V, N/V। तो ये M1 है तो N1/V1, ये M2 है तो इसको N2/V2 कर लो, ये इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा, N1 इक्वल टू N2, ये है। N की वैल्यू आपको N मैंने बता ही दिया है, W/M। शेष कैलकुलेशन मैंने बैक वाले स्लाइड पर कर दी हैं, उसको आपने अच्छी तरह से देख लिया है। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। स्टे एट द होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।